हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रही हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में मैं आपको हिस्टेरेक्टोमी का जो सेक्स लाइफ के ऊपर असर पड़ता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। हिस्टेरेक्टोमी एक मेजर सर्जरी है जिसके द्वारा महिला का यूट्रस या गर्भाशय रिमूव कर दिया जाता है। अब ये एक ऐसी सर्जरी है जिसको तभी कराना चाहिए कि अगर और कोई चारा इलाज के लिए नहीं बचा है, किसी और ट्रीटमेंट द्वारा जो कंडीशन है वो मैनेज नहीं हो सकती है, तो लास्ट ऑप्शन की तरह हिस्टेरेक्टोमी को रखना चाहिए और करवाना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक जो बहुत कॉमन सीरियस एलिमेंट होता है जिसके लिए हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ती है वो है कैंसर। कई बार अगर यूट्राइन कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है तो हो सकता है कि जो यूट्रस है वो रिमूव करना पड़ जाए। वहाँ पे तो मजबूरी होती है क्योंकि ज़िंदगी को बचाने के लिए, लाइफ सेव करने के लिए वहाँ पे ये सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं के यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की वजह से अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेन रह रहा है लेडी को, तो उस कंडीशन में भी अगर और कोई ट्रीटमेंट नहीं यूजफुल साबित हो पा रहा है तो फिर हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ सकती है। तो इसी तरीके से कुछ कंडीशंस हैं। कई बार एंडोमेट्रियोसिस नाम की कंडीशन, जो कि अगेन एक पेनफुल कंडीशन होती है, उसमें भी कई बार मजबूरी हो जाती है हिस्टेरेक्टोमी करना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से एलिमेंट से आप सफ़र कर रही हैं और कितना ट्रीटमेंट ऑलरेडी ट्राई किया जा चुका है या पॉसिबल है उसमें करना। तो उस कंडीशन में फिर लास्ट रिजॉर्ट की तरह हिस्टेरेक्टोमी करना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर यूट्रस रिमूव हो गया है तो इसका आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां हैं लोगों में, कई बातें आपने बहुत से लोगों से सुन रखी हैं। तो उसी का जवाब आज देने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो देखिए, दो तरीके की प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्स लाइफ से रिलेटेड। एक तो पेन, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान पेन के बारे में हम बात करेंगे, और दूसरी चीज़ है जो लिबिडो होता है, यानी कि जो डिज़ायर होती है सेक्स करने की, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेन की, क्योंकि आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि हिस्टेरेक्टोमी के बाद क्या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो पेनफुल हो जाता है। आप में से कई लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं हिस्टेरेक्टोमी के बाद पेनफुल सेक्स। तो इसके बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हिस्टेरेक्टोमी एक मेजर सर्जरी है और इसे हील करने में, आपके जब यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है तो आपके अंदर जो सर्जिकल वुंड्स हैं, घाव हैं, उनको हील होने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है। मिनिमम 1.5 महीने का टाइम चाहिएगा। 1.5 से 2 महीने का टाइम तो लगना ही लगना है वहाँ हीलिंग होने के लिए, और कुछ महिलाओं में 2 महीने से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको सेक्स में कितनी प्रॉब्लम आएगी ये इस पर डिपेंड करता है कि अभी तक आपके जो वुंड्स हैं, जो घाव है अंदर, वो हील हुए हैं कि नहीं। देखिए, 1.5 महीने तक तो वेजाइना में कुछ भी डालने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया जाता है हिस्टेरेक्टोमी के बाद, यानी कि यूट्रस रिमूवल के बाद आपको कुछ भी वेजाइना में इंसर्ट नहीं करना है। इसमें सेक्स भी इंक्लूड हो जाता है। 1.5 महीने तक तो बिल्कुल ही मना है, नहीं कर सकते हैं। और 1.5 महीने तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम लगता है घावों को हील होने में। इसके अलावा कुछ महिलाओं में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टाइम लग सकता है हीलिंग में, तो उसमें फिर उतने दिनों तक, जब तक लेडी कंफर्टेबल नहीं हो जाती है, तब तक वहाँ पे सेक्स जो है वो अवॉइड करना चाहिए। 1.5 महीने से पहले या 2 महीने से पहले सेक्स करना इसलिए भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो ऑर्गेज़म होता है उसके टाइम में जो पेल्विक एरिया होता है, मसल्स होती हैं, उनमें तनाव होता है, जिसकी वजह से जो वुंड्स हैं, जो घाव हैं उस जगह पे पेल्विक एरिया में, वो उनको हील होने में और टाइम लग सकता है और आपको पेन भी महसूस होगा। अगर आपके घाव हील नहीं हुए हैं तो इसलिए आपको पेन भी वहाँ पे महसूस हो सकता है सेक्स करने के टाइम पे। तो एक तो ये पेन का कारण भी हो सकता है अगर आपके वुंड्स हील नहीं हुए हैं। तो दूसरी जो कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है वो ये है कि कई बार हिस्टेरेक्टोमी के बाद वेजाइना में ड्राइनेस काफ़ी रहती है। ड्राइनेस की वजह से पेन हो सकता है। तो उस कंडीशन में जनरली क्या होता है कि यूट्रस रिमूवल के साथ ज़रूरी नहीं है कि वेजाइनल ड्राइनेस भी एसोसिएटेड हो, लेकिन जनरली जब साथ में ओवरीज भी रिमूव कर दी जाती हैं, तो क्योंकि ओवरीज ही आपकी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है उसको प्रोड्यूस करती हैं,
अगर आपकी ओवरीज रिमूव कर दी गई तो फिर आपका ईस्ट्रोजन के लेवल्स भी जो आपकी बॉडी में होते हैं वो कम होते हैं, तो एक तरीके से मीनोपॉज जो है आपका समझिए कि वो आ जाता है, क्योंकि मीनोपॉज में भी यही कंडीशन होती है कि ओवरीज की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, कोई एग रिलीज नहीं होता है, हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं ओवरीज में से। तो उसी तरीके से समझिए कि एक आर्टिफिशियल मीनोपॉज आप में इंड्यूस हो जाएगा अगर आपके यूट्रस के साथ आपकी ओवरीज भी रिमूव कर दी गई। अब इसका सेक्स डिजायर पे भी असर पड़ता है, अगर ये ओवरीज रिमूव करी गई है तो थोड़ा कई महिलाओं में जो सेक्स की डिजायर होती है वो कम हो जाती है उस कंडीशन में। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि ड्राइनेस हो जाती है वेजाइना में। ड्राइनेस की वजह से फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो पेनफुल हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सफ़र करें, पेन होना या और कोई प्रॉब्लम होना सेक्स के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि हिस्टेक्टोमी के बाद हो। तो अगर आपको वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि कई ऐसे ल्यूब्रिकेंट्स आते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए जिनको कि अगर आप यूज़ करेंगी तो आप इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक उबर सकती हैं, यानी कि ड्राइनेस से उबर सकती हैं। तो इसके लिए एक ओवर द काउंटर जेली आती है जिसको कि KY जेली कहा जाता है। इसमें अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तो भी आप ले सकते हैं, और इसके अलावा ये ओवर द काउंटर भी मिल सकती है, यानी कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी आप इस जेली को ले सकते हैं। तो ये ल्यूब्रिकेशन का काम करती है और उससे आपको ड्राइनेस की वजह से फिर पेन नहीं होगा। इसके अलावा ईस्ट्रोजन युक्त क्रीम्स भी आती हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकती हैं और जिससे कि आपकी ड्राइनेस जो है वो ठीक हो जाएगी। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हिस्टेक्टोमी के बाद सेक्स से रिलेटेड, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि उसमें हो सकता है कि वो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स आपको अवेलेबल करा सकते हैं जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो एक तो मैंने आपको ल्यूब्रिकेशन के बारे में बताया, KY जेली के बारे में बताया, इसके अलावा ईस्ट्रोजन क्रीम्स के बारे में बताया। तो ये हो सकता है अगर ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो इफेक्ट्स बॉडी में आ जाते हैं, जैसे कि फिर मीनोपॉज के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हॉट फ्लैशेस हैं, यानी कि एकदम से गर्मी लग के पसीना आना और घबराहट होना, इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं ये भी आने लग जाते हैं हिस्टेक्टोमी के बाद अगर ओवरीज को भी निकाल दिया गया है। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स से डील करना है आपको तो अपने डॉक्टर से जाके मिले, वहाँ पे आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा सकती है, यानी कि क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी हो गई है, एक हार्मोन कम हो गया है आपकी बॉडी में, तो उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वहाँ पे दी जाती है, जिससे कि इसके वजह से जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक ये चीज़ हो गई। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि पेन के लिए आप क्या कर सकती हैं। पेन होगा अगर आपका वुंड नहीं हील हुआ है तो आपको पेन होगा, और उसके अलावा अगर आपके वेजाइना में ड्राइनेस बहुत हो रही है तो आपको पेन होगा। अब लास्ट जो एक अच्छी बात है वो मैं आपको बता दूं कि देखिए कई लेडीज़ में हिस्टेक्टोमी के बाद देखा गया है कि सेक्स लाइफ पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, वो पहले की तरह ही उनकी लाइफ रहती है। और इनफैक्ट पहले अगर वो नहीं अच्छी है लाइफ बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग एंड कंटिन्यूस ब्लीडिंग अगर हो रही है, उसकी वजह से नहीं हो पाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, या पेन की वजह से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में तो ऐसी लेडीज़ का कहना है कि उनकी सेक्स लाइफ इनफैक्ट पहले से बेटर हो गई है हिस्टेक्टोमी करवाने के बाद। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि हिस्टेक्टोमी एक मेजर सर्जरी है और इसको एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही रखना चाहिए, यानी कि लास्ट ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप हिस्टेक्टोमी करवा लीजिए। और इनफैक्ट ऑब्वियसली अपने डॉक्टर की सलाह से, अगर आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ज़रूरी है हिस्टेक्टोमी करवाना, तो आप चाहे तो एक और डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए। अगर दोनों डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आपको हिस्टेक्टोमी करवाना ज़रूरी है तो उस कंडीशन में आप हिस्टेक्टोमी करवा लीजिए। लेकिन जो मैंने आपको दो बातें बताई कि पेन और जो डिक्रीज डिज़ायर होती है सेक्स की, उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा है, काम का लगा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।